लालच से बुद्धि चंचल हो जाती है, लालच से इच्छाएं बढ़ती है। लालची व्यक्ति दूसरों का धन पाने का इच्छा रखता है, इस कारण से उसे अपमानित होना पड़ता है। लालच की वजह से इस लोक में और परलोक में दुख ही दुख मिलते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी लालच व्यक्ति पर ही आधारित है। इस बुराई से बचना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि एक लालची व्यक्ति कैसे अपमानित और कैसे कर्मों का फल भोगते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मस्तक पर चक्र। पंचतंत्र की कहानी। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मैत्री था। चारों ही निर्धन थे। धन के बहुत ही अभाव। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कटीले जड़ जंगल में रहना अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते थे। बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं। अपने ही पुत्र पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना ना यश संभव है ना सुख। धन तो कायर भी वीर हो जाता है और कुरूप भी सुरूप हो जाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश जाने का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को छोड़ा और अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते छिपरा नदी पर पहुँचे। वहाँ नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटा जूटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगीराज का नाम भैरवानंद था। योगीराज इन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए। उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, हम अर्थ सिद्धि के लिए यात्री बने हैं। धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब तो धन कमाकर ही लौटेंगे या मृत्यु को स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से मृत्यु अच्छी है। योगीराज ने उनके निश्चय का परीक्षा लिए। जब यह कहा कि धनवान बनना तो देव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी देव से अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित ना करें। हमें अपना धनोपार्जन का प्रण पूरा करने की ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं। आप चाहें तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास महती शक्तियाँ हैं। हमारा निश्चय भी महान है। महान ही महान को सहायता करता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का एक रास्ता बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहाँ जाते जाते तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोदो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापिस चला जाओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें तारमपई भूमि मिली। वहाँ तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्य का वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम आगे जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। यह कहकर उसने यथेष्ट तांबा लिया और घर लौट गया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर वह बोला, यह जितनी चाहो चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष 2 मित्र बोले, पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली है। निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए।
उन दो में से एक के हाथ में फिर दीपक गिर गया। खोदने पर उसे सोने की खान मिल गई। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, सोने से उत्तम कौन सी चीज़ है। आओ सोने की खान से यथेष्ट सोना खोद ले और घर ले चले। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिली है, अब सोना मिला है, निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह ना माना। उसने कहा, मैं तो सोना लेकर ही चला जाऊंगा। तो तुम्हें आगे जाना है तो जाओ। अब वहाँ चौथा युवक एकाएकी आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था, कांटों से उसका पैर छल्ली हो गया था। बर्फीले रास्ते पर चलते चलते शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वह आगे आगे बढ़ता ही गया। बहुत ही दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और जिसका मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो बतलाओ, मुझे प्यास लगी है। यह कहकर उसके मस्तक पर चक्र उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक का आश्चर्य का सीमा न रही। उसने कष्ट से कराहते हुए पूछा, यह क्या हुआ? यह चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर इसी तरह अचानक लग गया था। अब यह तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, यह कब होगा? अजनबी बोला, अब कौन राजा राज्य कर रहा है? क्या पता? युवक बोला, वत्सराज। अजनबी बोला, मुझे काल का ज्ञान नहीं, मैं राजा राम के राज्य में दरिद्रता हुआ था और सिद्धि के दीपक लेकर यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए। युवक बोला, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन और जल कैसे मिलता था? अजनबी बोला, यह चक्र धन के अति लोभी पुरुष के लिए बिना इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, जरा, मरण आदि नहीं सताते हैं। केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। यह व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता है। यह कहकर वह चला गया और वह अति लोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, लालच पर आधारित कई सारी कहानियाँ हैं जो हमें सुननी चाहिए और अपने लालच को दूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कल मिलते हैं एक और नई हिंदी कहानी के साथ। जब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इन्हें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और सहपाठियों में।